Hello everyone, again welcome back on Mission Padhai class 9 and 10 YouTube platform. Today we are going to start a new session, and in this session we are going to discuss chapter Dust of Snow. Basically it is a poem, and we are going to cover this poem with proper explanation in Hindi and English as well. Okay. In the previous video, we already discussed the chapter number 1 story, which is a letter to God from your first flight book. Okay, so today we are going to start this पोम फ्रॉम द सेम चैप्टर. ऐसा होता है ना कि एक चैप्टर दिया रहता है, फिर आपको एक से दो पोम्स दी रहती हैं. तो इसी अ लेटर टू गॉड में से ही इसका एक पोम है जो कि डस्ट ऑफ स्नो है. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पोम. दैट मीन्स कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इस पोम से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. सो बेसिकली दिस पोम वॉज रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये जो पोएम है यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक बहुत जाना माना ऑथर माना जाता है, क्योंकि और ये ज़्यादातर हमारे नेचर लविंग पोएम्स या नेचर लविंग थिंग्स के बारे में रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं. इन्होंने बहुत इनका नाम अगर देखा जाए तो राइटिंग की दुनिया में एक लेखक के तरह से इनका नाम काफ़ी ज़्यादा मशहूर है. ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं की एक पोएम जो कि डस्ट ऑफ स्नो है इसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपका क्लास 10th के इंग्लिश रीडर बुक में फर्स्ट फ्लाइट में दी गई है. सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन. द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड. अब इसमें डस्ट ऑफ स्नो में क्या कहा जा रहा है? The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. इस पोम में बेसिकली अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं तो इस पोम में यही बताया जा रहा है कि एक आदमी रहता है. आदमी आप कह सकते हैं उसको. दैट इट मीन्स कि उसको एक उसका जो पूरा एक पार्ट है एक दिन का वह बेकार जा रहा है. वो बहुत ही सैड है. लेकिन अचानक से क्या हो जाता है, कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से उस आदमी का, उस व्यक्ति का जो मूड है वह सैड से क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है. अब यहाँ पर आदमी किसकी बात की गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद ही की बात की है यहाँ पर. ठीक है, तब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. एक हेमलॉक का पेड़. अच्छा, हेमलॉक ट्री को ही यहाँ पर क्यों रिप्रेजेंट किया गया है? वाई द हेमलॉक ट्री इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हेयर? तो हेमलॉक ट्री का रिप्रेजेंटेशन इसलिए यहाँ पर हुआ क्योंकि हेमलॉक ट्री का क्या मतलब होता है? पॉइजनस पेड़ के तरीके से हम लोग इसको देखते हैं. पॉइजनस पेड़, पॉइजनस ट्री के तरीके से. दैट मीन्स यू कैन से जहरीला. पॉइजनस का मतलब क्या होता है? जहरीला, है ना. तो हम लोग इसी के तरीके से पॉइजनस को डिनोट करते हैं. अब जहरीला ट्री, दैट इट मीन्स यहाँ पे जहरीला का ही यूज क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पर्सन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो सैड है पूरे टाइम से. तो सैडनेस से क्या हो रहा है कि वो जाकर के एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं. अब वहाँ पर जो स्नोफॉल का टाइम समझ लीजिए चल रहा है. तो स्नोफॉल का वहाँ पर टाइम चल रहा है. अब बेसिकली स्नो ट्री पे तो होंगी ही होंगी. स्नो जो हमारी होंगी ट्री पे प्रेजेंट होंगी. अब वहाँ से जो एक वहाँ पर क्रो आया, क्रो बैठा. क्रो को के बैठने के बाद में वहाँ पर का जो भी जितना भी स्नो था सारा गिर गया. तो यहाँ पर एक आ गया द वे अ क्रो. दैट मीन्स जो क्रो था, जो उसका रास्ता था जहाँ पर वो बैठा था, शूट डाउन ऑन मी, यानी कि वहाँ से जो स्नो था सारा मेरे ऊपर गिर गया. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री यानी कि एक जहरीले एक पेड़ के तरीके से बताया गया. हेमलॉक ट्री एक ट्री होता है. ठीक है. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड. अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड. कि उसका गिरने से क्या हो जाता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो सैड मूड होता है, अचानक से जो उनका सैड वाला मूड होता है वह अचानक से क्या हो जाता है, हैप्पी मूड, यानी कि वह हैप्पी हो जाते हैं. एक सेकंड, अच्छी नहीं बनी. अचानक से उनका मूड क्या हो जाता है, एकदम हैप्पी हो जाता है. कैसे? हैज़ गिवन माई
कि ये कैसे ये इंसिडेंट हुआ, क्योंकि जो वहाँ पे क्रो बैठा था, क्रो से जो उसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर में स्नो गिरा, उसी इंसिडेंट्स की वजह से। अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव। तो जो उनका बचा हुआ दिन था वह अच्छा जाने लगा, वह अच्छा बीतने लगा, जिसके वजह से उनका जो आगे का दिन था उन्होंने उसको सेव करा और अपना जो आगे का काम था करने लगे। अब इस पोएम से हमें क्या मैसेज एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, क्या मिलता है कि जो हमारे पोएट हैं जो हमारे, वो बिल्कुल यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों को सैडनेस होने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि सैडनेस से क्या होता है, हमारा पेन कम नहीं होता और बढ़ता ही है। तो आपको करना चाहिए कि आप बेसिकली जितना से ज़्यादा आप अपने डे में इंजॉय करें, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि यह पोएम हमारे सिलेबस में डाली भी गई है, जिससे हम लोग इसको पढ़ें, से सीख लें, ठीक है। देखिए मैंने ग्लॉसरी का बताया नहीं था, वैसे देख लीजिए यहाँ पर भी लिखा है हेमलॉक का मतलब अ पॉइजनस प्लांट ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स एंड रूट का मतलब क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट। रिग्रेट मतलब दुखी, यू कैन से र्यूड, है ना। इसी में हम लोग साथ ही साथ में फायर एंड आइस जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा, इन दोनों पोम्स को समझेंगे। वी आर गोइंग टू, ठीक है। अब हम लोग इसका डायरेक्ट रीडिंग करेंगे, और इस वीडियो को मैं ज़्यादा देर का नहीं बनाना चाहता हूँ, हर एक चीज़ को अच्छे से समझा करके 15 से 20 मिनट में ये वीडियो को एंड करना चाहता हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझको और भी चैप्टर्स पढ़ाने, और जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन कम टाइम में हो, मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। सबसे ज़्यादा तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, इसलिए बेनिफिट मिलेगा कि जितना आपको कम से कम यूटिलाइजेशन हो तो आप वीडियोज पर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लर्निंग स्किल्स पर करें, प्लस आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं एक्सप्लेनेशन तो अच्छा से दे रहा हूँ, आप ये वीडियो देखिए, आगे चल के आप क्वेश्चन इससे को सॉल्व करिए, सॉल्व तो नहीं करें, क्वेश्चन इससे फ्रेम आउट खुद से करिए, खुद से क्वेश्चंस लिखिए, खुद से बनाइए, खुद से उसको आंसर करिए। सो यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स बाय योर सेल्फ, ओके। नाउ फायर एंड आइस की बात करा जाए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि इसका अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो इंट्रोडक्शन में यही है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इनको लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें क्या बताया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें यही बताया कि कुछ लोग मानते हैं कि वर्ल्ड एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ये तो सबको पता है, लेकिन वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा, कुछ लोग मानते हैं फायर से, कुछ लोग आइस से। अब फायर और आइस का मतलब तो हम लोग इसी पोएम में भी समझेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर में इसको हम लोग जा रहे हैं अब रीडिंग करने, इस पोएम के हम लोग जा रहे हैं रीडिंग करने। वी आर गोइंग टू हैव द रीडिंग ऑफ द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड फायर में एंड होगा, कुछ कहते हैं आइस में, कुछ कहते हैं कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब अगर यहाँ पे आप लिटरल मीनिंग निकालेंगे तब तो मीनिंग कुछ और ही निकलेगी, मगर अगर आप लोग इसी को एक जो पोएम कहनी चाहते हैं अगर उसी तरीके से आप अच्छे से निकालेंगे कि आखिर मैसेज क्या है, तो आपको इस पोएम का मतलब समझ में आएगा। अब एक सेकंड में आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, वेट अ मिनट, मैं आपको भी यहीं पे क्लियर कर दूँ। देयर आर मैनी, शायद इसमें मैंने नहीं अटैच किया, या चलिए इसको भी मैं बाद में बता दूँगा आपको जो बताना था, ओके। सो इसमें बताया गया कि फायर का क्या मतलब होगा, फायर का मतलब क्या होगा, और आइस का भी क्या मतलब होगा, दोनों चीज़ों का ही मतलब यहाँ पर पूछा गया है आपसे। तो कुछ कहते हैं कि आइस में ख़त्म होगा, कुछ कहते हैं फायर में ये वर्ड ख़त्म होगा। तो डिज़ायर का क्या मतलब होता है, वैसे मैं इसको बता दूँ, डिज़ायर मतलब यू वांट्स, यू कैन सी। आई होल्ड विद दो जो फेवर फायर। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर्सनली किसको होल्ड करते हैं, जो कि फायर को फेवर आउट करता है, दो जो फेवर फायर, ठीक है। अब फायर का क्या यहाँ पर मतलब निकल रहा है, फायर से मतलब होता है ग्रीड का, लालच का, हेट का, तो ये सब हमारा फायर का मतलब है। आइस से कोल्डनेस का, तो ये सब हमारे जो भी चीज़ें होते हैं आइस से निकलते हैं। तो फायर एंड आइस में यही बताया गया है कि कैसे वर्ल्ड एंड हो रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा पे अगर हम लोग आ जाते हैं, इफ़ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टैंजा, देन
बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको एक बार और मौका मिला, यानी कि अगर ये फायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कह दिया फायर से एंड होगा, अगर फायर से बाई चांस ना एंड हो पाया, तो अगर इसको एक बार और मौका मिल गया या 2 बार ख़त्म होने का मौका मिला, देन हेट से या ख़त्म हो सकता है। यानी कि हेट हमारा किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आइस का। तो यहाँ पर बेसिकली सॉरी मैं एक साथ अभी गलत बोल गया था, आइस का रिप्रेजेंटेशन हेट होता है ना कि फायर का, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, मैंने गलत बोल दिया था। तो यहाँ पर बेसिकली इस पोएम में बस इतना ही बताया गया कि आखिर में वर्ड हमारा कैसे एंड होगा। समरी ऑफ द चैप्टर, समरी ऑफ दीज 2 पोएम्स वर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, PDF लिंक, यू कैन डाउनलोड इट इजीली, ठीक है। एंड सम से द वर्ड, ये सब हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि फायर और आइस पोएम में यही बताया गया है वर्ड कैसे एंड होगा। वर्ड लालच इन्हीं सब चीज़ों से एंड हो रहा है। लिटरल मीनिंग पर अगर जाएंगे तब तो पानी और आग से आप मतलब निकालेंगे, मगर अगर इसमें आप बात करेंगे तो मैसेज की, तो हाँ हमें यही बताना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि हम लोग को एकदम अच्छे से रहना चाहिए, भाईचारे के साथ में रहना चाहिए, एंड हेटर्स की इन सब चीज़ों की भावनाएं नहीं फैलानी चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज द फुल चैप्टर, एंड if you have any doubt in any stanza, in any line, then you can ask in the comment section below. मैं हमेशा रिप्लाई कोशिश करूँगा कि आपको मैं रिप्लाई कर ही दूँगा। थैंक यू फॉर दैट, एंड इफ़ यू वांट टू हैव आ न्यू लेक्चर देन यू कैन कमेंट कि आपको अगला लेक्चर क्या चाहिए। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। मैंने मात्र 11 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया। ओके, 12 मिनट्स यू कैन मी।